करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो 2 मिनट वाली थी ना, ये खत्म हो गई, अब यहाँ से स्टार्ट होगी। चलें, तो मैंने आपको कहा कि ही हैज अपोलोजाइज टू हिम या टू मी, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टू हिम या टू मी। ही हैज अपोलोजाइज फॉर, अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गए ना, कौन से वर्ड आ गए? 2 वर्ड आ गए आपके, कौन कौन से? एक आपका टू आ गया, दूसरा आपका फार आ गया। लेकिन अगेन अगर इसी तरह एंग्री लफ्ज आ जाता है तो आप कहेंगे ही इज एंग्री, ही इज एंग्री आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ही इज एंग्री। एंग्री किसके साथ होगा? अब यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, एट आएगा, विद आएगा, टू आएगा, फार आएगा, या नन ऑफ देम आएगा। इस तरह ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ जहन में रखना है कि अगर किसी बंदे के साथ होगा तो ऑप्शंस, तो इस तरह ऑप्शंस में नहीं बताता, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे वहां कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप आराम से उसको कर लें। ठीक है, तो ही इज एंग्री। अच्छा, इसमें जहन में रखें एक बात, ये हमेशा इज, एम, आर, वाज और वर इस्तेमाल करता है। किस तरह? आप कहेंगे ही इज एंग्री, आई एम एंग्री, यू आर एंग्री, ही वाज एंग्री, दे वर एंग्री। आप हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके साथ। क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे? शाबाश बताएं। हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी आप। ही हैज एंग्री इस तरह कभी भी आप नहीं कहेंगे। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। तो दैट विल बी मच बेटर। अगर आपको जहन में आएगी तो फिर मजा आएगा, अगर जहन में नहीं आ रही तो मजा नहीं आएगा समझने में। ठीक हो गया? तो यहाँ समझ आ गया आपको? तो इसके साथ ही इज आप कहेंगे ही इज एंग्री, आप कहेंगे एंग्री विद मी, आई एम एंग्री विद यू, यू आर एंग्री विद देम। इस तरह he was angry with, he was angry with his parents, they were angry with their friends। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, आपका समझ आ गया मेरे ख्याल में। लेकिन एंग्री किसी चीज पे अगर होंगे, एंग्री तो होंगे, लेकिन अगर किसी चीज पे एंग्री होंगे तो फिर क्या होगा? शी इज एंग्री डैश इज मिसबिहेवियर। नहीं आ रहा समझ? एट, विद, टू, ऑन, नन ऑफ देम। तो सेम वही जो चीजें मैंने आपको पहले बताया कि एक दफा आपको चीज का जहन में रखना है और फिर जाके उसको एंजॉय करना है। अब मिसबिहेवियर है तो मिसबिहेवियर के साथ हम यहाँ पे एट लगाए। क्लियर हो गया? चलें, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस बना लिए हैं, ये एंग्री भी हो गया। अब आते हैं डिवोट। अब डिवोट की मीनिंग आपको सबसे पहले आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोट? डिवोट की मीनिंग क्या है भाई? जब आपको डिवोट की मीनिंग आएगी तो जाके आपको बाकी चीजें भी समझ आएंगी। ठीक है, डिवोट मीन्स किसी चीज से महरूम हो, जैसे डिप्राइव लफ्ज है, इसी तरह आप कहते हैं। जैसे हम कहेंगे ही इज, हम यहाँ कह रहे हैं ही इज डिवोट ऑफ मनी, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, या डिवोट ऑफ टैलेंट, इस तरह भी कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं ही वाज अक्यूज्ड, अब इस्तेमाल करेंगे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, he was accused of committing, क्या कमिटिंग? क्राइम। अक्यूज ऑफ, अब यहाँ पे देखें अक्यूज लफ्ज इस तरह इस्तेमाल होता है जब कोई क्राइम वगैरह कहें, तो इसके साथ भी आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, इज, एम, आर, वाज, वर, अक्यूज्ड ऑफ। इस तरह डिप्राइव लफ्ज हमने लिखा यहाँ पे, डिप्राइव, शी वाज, इसके 2 मीनिंग है। शी वाज डिप्राइव्ड ऑफ हर मोबाइल, she was deprived of her mobile by a criminal। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो डिप्राइव लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, डिप्राइव महरूम करना, महरूम, लेकिन उससे छीना गया का सेंस देगा ये, डिप्राइव्ड ऑफ, यहाँ पे छीना गया। ठीक है, वैसे तो महरूम, महरूम करना, महरूम किसी को किसी चीज से करना। आज मड़े कुछ ना कुछ हलवा वलवा पका रहे हैं, मौसम है ना, इसलिए पकोड़े पकोड़े पकाएंगे आज, पकोड़े। वो क्या कहते हैं कि बरसाती मौसम में ना पकोड़े पकोड़े आज पका रहे हैं। चलें भाई, तो आज हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशंस। तो रेफरेन, रेफरेन का मकसद ये होता है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू रेफरेन फ्रॉम ईटिंग राइस, चावल खाने से मना किया है। एडवाइज्ड मी टू रेफरेन फ्रॉम, और ये अक्यूज जो है ना, अक्यूज्ड ऐसा लफ्ज है, इसके बाद हमेशा आपकी इंग फॉर्म आती है अगर आप यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, परहेज करना, अगर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा इंग फॉर्म, अदरवाइज आप इस तरह कहते हैं ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, बस इस तरह भी कहते हैं, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब यहाँ पे अगर आप वर्ब लगाना चाहेंगे तो सेम केस होगा, कमिटिंग मर्डर। क्लियर है? तो ये मैं यहाँ से काट देता हूँ जैसे आपको, अब ये हिडन हो गया, कमिट उसने कत्ल किया है, कत्ल, कत्ल का उसको इल्जाम लगा, इल्जाम। एब्सटेन भी सेम केस है, यू मस्ट एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम बैड पीपल, बैड पीपल, खुद को खराब लोगों से दूर रखो। एब्सटेन योरसेल्फ, फ्रॉम ही लफ्ज आएगा। प्रेपोजिशन में आप लोगों को समझा रहा हूं कि इसमें भी आपका फ्रॉम ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह डिपेंड लफ्ज है, डिपेंड दो लफ्ज इस्तेमाल करता है। हम कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यू या अपॉन यू, कौन सा सही है? इट डिपेंड्स ऑन यू या अपॉन यू, या ऐसे दे दूं मैं। ठीक है, दो लफ्ज हैं, जब आप अपॉन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दो हैं, ऑन यू जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मकसद है कि ये रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये स्पोकन, स्पोकन फॉर्म। समझ नहीं आ रहा? कोई नहीं समझाएगा भाई, भाई लोग समझते जाओ, ये कोई बताएगा ही नहीं। सबसे पहले टीचर को खुद पढ़ना चाहिए, जब टीचर मेहनत करेगा ना तो बच्चा बहुत आगे जाता है। जब टीचर ही मेरी तरह होगा तो बच्चा आगे किस तरह जाएगा? ठीक है ना, फिर तो मुश्किल है। चलें, फिर हम आते हैं रेस्पॉन्सिबल। चलें भाई, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल क्या हम कहते हैं? शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर मिस्टेक्स, शी इज रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, रेस्पॉन्सिबल जो है ना दो प्रेपोजिशंस लेता है, दो प्रेपोजिशन लेता है। जैसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन में आपको बताता हूँ, रेस्पॉन्सिबल टू भी लेता है, रेस्पॉन्सिबल टू भी लेता है और फॉर भी लेता है। किस तरह? आप कहेंगे यू आर एक्चुअली, 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 यू आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स फॉर टू with एट या none of them। नहीं आ रहा समझ? आना चाहिए भाई, आप लोगों को समझ आना चाहिए। कितनी दफा समझाऊंगा आप लोगों को? अब फार, निर्मला कह रही है फार आएगा, फार किस तरह आएगा भाई? टू आएगा। देखें इंसान के साथ, देखें आपको
जितना आसान तरीके से मैं प्रेपोजिशन पढ़ाता हूँ ना, दुनिया के हर इंसान को समझ आ जाए। हर वो बच्चा जिसने कभी प्रेपोजिशन पढ़ी नहीं है ना, वो भी समझ जाएगा कि यार वाह वाह जबरदस्त, ये तो बिल्कुल आसान है। आसान तभी चीजें लगती हैं जब टीचर उसको आसान करे, वरना चीजें मुश्किल हैं। ये मैं समझा दूं आप लोगों को। ये आप लोग एक दफा देखिए, मैं कभी भी इस तरह नहीं कहता ये किताबें में पढ़ें, ये किताबें में समझ नहीं आता। अब टीचर बता रहा है ना कि यहाँ टू क्यों होगा, फार क्यों होगा, आपको किताब में ये दोनों मिलेंगे नजर आते, लेकिन टीचर बताएगा कि यहाँ पे फार कहाँ इस्तेमाल होगा, टू कहाँ पे होगा, ये सर रशीद बताएगा आपको। तो यहाँ पे होगा रेस्पॉन्सिबल टू। आप कहते हैं, आप दोस्त को कहते हैं आई एम नॉट, आई एम, आप कहते हैं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू यू, आई एम only responsible, आप कहेंगे आई एम only responsible to my parents। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, टू, फार, विद, एट। कभी कभार दो दो प्रेपोजिशंस भी आती हैं भाई, समटाइम्स दो दो प्रेपोजिशंस भी आती हैं, टू, फार, विद, एट, या नन ऑफ देम। शाबाश, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। असल में बरसात का मौसम है ना, तो बच्चे इसलिए थोड़े से एब्सेंट हैं, इंटरनेट का मसला है, काफी इश्यूज है ना, लेकिन मेरी क्लास आपको टाइम पे मिले। चलें, तो वीडियो बंद कर देंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी भाई। तो इसमें आपका आएगा फार, ठीक है। दो चीजें हो गई, टू भी हो गया, फार भी होगा। किसी बंदे के साथ, बंदे के बंदा, अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का इंसान, तो टू, और किसी चीज की वजह से फार, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि एक एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा, वो लफ्ज मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। आप अप्लाई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई। अप्लाई टू लेता है या फार लेता है, क्या लेता है? शाबाश, बताएं जल्दी बताएं, ये 1000 दफा बताया बच्चों को। अप्लाई टू लेता है या अप्लाई फार? ठीक है, ये समझा दो। आप कहते हो आई हैव अप्लाइड टू सक्कर IPA फॉर दी पोस्ट ऑफ, फॉर दी पोस्ट ऑफ, फॉर दी पोस्ट ऑफ PST, JST, HST, SST, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप लोग, ठीक है। तो अप्लाई टू आप लगाएंगे, शी हैज अप्लाइड टू SPSC, FPSC, PPSC, NTS। फिर आप कहेंगे फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द जॉब, आपने फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। क्लियर हो रहा है या बस मैं ऐसे ही मत्था मार रहा हूं आप लोगों के साथ? मत्था तो मैं सारा दिन मारना हूं। चलें, तो ये दो तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, ये दो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, इसको आपको मैं बताता चलूं। अपोलोजाइज टू, फार किधर होगा भाई, फार किधर होगा, फार इधर होगा, पता नहीं किधर होते हैं बच्चे। एक तो लेट आए हैं, फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया। ओ भाई, फार इधर यूज होगा, फार तब होगा जब नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। नौकरी, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो फार होगा, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो फार होगा। भाई वीडियो देख लेना ना, वीडियो में शेयर क्यों करूंगा आप लोगों को, तभी करूंगा ना, देख लेना और देख लेना। गाना तो अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा ना, इधर गाने तो मैं नहीं बजाऊंगा कि भाई अभी क्या होगा इस तरह। चलें, आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टू भी हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने फार भी इस्तेमाल किया है। हाँ, ग्रुप में आप मुझे मैसेज करें, मैं करता हूँ आपको एक। चलें, तो ये टू भी हो गया,
ये फार भी हो गया, टू भी हो गया, फॉर भी हो गया, टू भी हो गया, फॉर, सब हो गया। चलें, अब आप मुझे बताएं कि आप एक सेंटेंस बनाएं अपोलोजाइज का। अपोलोजाइज का एक जुमला बनाएं। क्या करें? बनाएं, जल्दी बनाएं, एक जुमला बनाएं। आज बच्चे नहीं आए इसलिए, क्योंकि आज मौसम सुहाना है। क्या बात बताएं? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं आपको अपोलोजाइज टू माय फ्रेंड फॉर नॉट कमिंग। शी अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। ठीक है, ठीक हो गया। शी अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक्स। तोहफल परवीन, तोहफल। चलें भाई। अच्छा बस ठीक है, बना लिया, दो बच्चों ने बनाया, बाकी चले। ही हैज अपोलोजाइज, यहाँ पे एंग्री विद ये दोनों होगा, शी हैव नहीं होता भाई, शी हैज होता है। चलें, ही हैज अपोलोजाइज, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, ये मैंने आपको शायद बताया था, या माय फ्रेंड अराइव्ड इन कराची एट कैंट स्टेशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM विद हिज फैमिली फॉर शॉपिंग एट सदर इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखें, अराइव्ड इन भी लेता है, एट भी लेता है, ऑन भी लेता है, एट भी लेता है, विद भी लेता है, फार भी लेता है, एट भी लेता है, इन भी लेता है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ लिख लिए हैं कि जब आप कोई बड़ी सिटी होगी, प्लेस होगी, तो आप लगाएंगे। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे इन कराची एट कैंट स्टेशन। एक यहाँ पे दिन है, दिन के साथ ऑन होगा, टाइम के साथ एट होगा। ठीक है, किसी के साथ जा रहे हैं तो विद होगा, क्यों जा रहे हैं, क्यों के लिए फार होगा, क्यों, क्यों जा रहे हैं, ईद शॉपिंग, फॉर ईद शॉपिंग, फॉर ईद शॉपिंग भाई, ईद शॉपिंग। कहाँ से करेंगे? एट सदर, कराची। कब करेंगे? इन द मंथ ऑफ, अब इन द मंथ ऑफ यहाँ पे जून जुलाई, जून जुलाई, जुलाई, जुलाई में, अभी जुलाई शुरू है ना, तो जुलाई में करें, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। चले, समझ आ गया मेरे ख्याल में, अब आगे चलते हैं। चलें, मेरिड लफ्ज ऐसा है, मेरिड ऐसा लफ्ज है जो हमेशा अपने साथ टू लेता है, मेरिड, टू। मैरिज के साथ आप टू, शी हैज मैरिड, विद नहीं आएगा, टू एन ईगोटिस्ट पर्सन हु इज नॉट एबल टू लिव विद हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ईगोटिस्ट पर्सन, ईगोटिस्ट बंदा कौन सा होता है? ईगोटिस्ट बंदा ऐसा होता है जिसको खुद का भी पता नहीं होता, जो चरिया होता है, जो साइको होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ईगोटिस्ट। तो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम बिकॉज ही हैज बीन क्राइंग फॉर अ फ्यू आवर्स। हैपन आपके साथ टू, यहाँ पे देखें, मैं आपको समझाता हूँ, आसान करके समझाऊंगा ना, तो फिर हमने लिखा कि ही हैज मैरिड, यहाँ प्रेपोजिशन आएगी, हाँ, ठीक है। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी, टू भी आएगा, विद भी आएगा, दो आएंगे बस, विद और टू आएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं, मैरिड टू हिम, he has married, he has married to him, to her, sorry, ठीक है, या she has married to a handsome boy, या he has married to a beautiful girl। ठीक हो गया, तो टू। फिर हम कहते हैं व्हाट, मैरिड हिम नहीं होगा भाई, टू आएगा। व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड,
उसको क्या हुआ है, विद हिम, टू हिम, ठीक है, फिर नन ऑफ देम। 12 रुपए वाली किताब में होगा, 12 रुपए वाली किताब में मैरीड हिम, टू प्रपोजिशन, जो रियल प्रपोजिशन है ना वो टू होता है, लेकिन 12 रुपए वाली किताब में बगैर टू भी चल जाएगा। चलें, तो इस तरह आपको आएगा व्हाट हैज हैपेंड, हैपेंड के साथ आपका यहाँ पे प्रपोजिशन टू आएगा। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ? चलें, खैर है। हाँ, किसी भी बंदे के, चरिया बंदा हो, सही बंदा हो, पागल हो, फूल हो, स्टूपिड हो, इडियट हो, किसी के साथ भी अगर कोई शादी करता है, लड़की हो या लड़का, तो प्रपोजिशन टू आएगा। ठीक है, बस वो चरिया हो या सियाना हो, आएगा टू। बस ये आप ध्यान में रख लें, ठीक है। तो हैपन टू भी हमने यहाँ पे आपको सिखा दिया फारक। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैरिड टू मैंने बता दिया, शी इज कमिटिंग, शी इज कमिटिंग टू मैरिंग। अच्छा, यहाँ पे ये एक सवाल आया था पेपर में, मैं आपको बताता हूँ। ये कमिटिंग टू है ना, यहाँ हमने लिखा है, ये लफ्ज आया था ही इज, अब परसों टेस्ट हुई थी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, परसों टेस्ट हुई थी, उसमें आया था ये। सिंस और फार का टाइम आएगा ना, वो पढ़ेंगे हम। हर चीज का टाइम आता है ना भाई, जल्दी करेंगे तो फिर तो नहीं होगा। चलें, हमने हमने आप लोगों को बताया है भाई, सब आएगा भाई, हर चीज इधर 10-10 रुपए, हर माल 10-10 रुपए आएगा यहाँ। अच्छा, तो मैं पता नहीं क्या बता रहा था, फिर मैं भूल गया, एक तो दिमाग काम नहीं। हाँ, लुक लुक, ये सेंटेंस आया, ये आया था अभी मेरे ख्याल में 5 या 4 टेस्ट वाली जो है ना, IBA की टेस्ट हुई थी। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, इस तरह था। तो यहाँ मीट था, मीटिंग था, मेट था, मीट्स था, ये इस तरह सवाल आएगा। ये आते रहते हैं, वही आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड, देखिए यहाँ टू हमने लफ्ज लिखा है ना, टू के बाद आपको पता है कि हमेशा, हाँ, हर वर्ड का भाई अपना होता है बेटा, निर्मला बेटा, हर वर्ड का, निदा बेटा, आप उसको याद करें, बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको याद करें, बस प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका भला होगा। ज्यादा भला ज्यादा मेहनत, थोड़ा भला थोड़ी मेहनत। तो यहाँ पे आपका एंग फॉर्म आएगा, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग आएगा। तो ये आपने गलती कर दी। चलें, तो कमिटिंग मैरिड टू, यहाँ मैंने बताया कमिटिंग, शी इज कमिटेड टू मैरिंग होगा, ही इज कमिटेड टू मैरिंग होगा, ही हैज मैरिड टू यहाँ पे आएगा। तो कमिटेड ऐसा वर्ड है, मैं आपको समझाता हूँ आसान करके। जैसे हमने लिखा ना डेडिकेटेड, डेडिकेटेड टू वर्किंग हार्ड, कमिटेड टू मैरिंग हर, ठीक है, कमिटेड टू मैरिंग टू हर। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑफिसर। अच्छा, मीट जो लफ्ज है, ही विल मीट हिज बॉस, या ही विल मीट टू हिज बॉस, या ही विल मीट विथ हिज बॉस, कौन सा सही है? नहीं आ रहा? हर सिचुएशन में नहीं भाई, हर सिचुएशन में नहीं, जो लफ्ज मैं बता रहा हूं ना उसको ध्यान में रखो। डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये ध्यान में रखो।
मेरे पास पढ़ने का मकसद ये है ना कि वही चीजें आपको पढ़ाई जाए जो आती है। तो यहाँ पे समझे, इसको समझे थोड़ा सा। ये ऐसा वर्ड है, इसमें ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। बाकी ये यूएसए का इस्तेमाल है, यूएसए में इस तरह इस्तेमाल होता है, और ये यूके में इस्तेमाल होता है। हम किसको फॉलो करते हैं? हम यूके को फॉलो करते हैं। तो हम कहेंगे ही विल मीट हिज बॉस, आई विल मीट यू सून। आप देखें, आप हमेशा कहते हैं ना कि आई विल मीट यू, या आप मीट विद यू सून आप कहते हैं। आई विल मीट यू सून कहते हो या आई विल मीट विद यू सून, क्या कहते हो? नॉर्मली हम पाकिस्तानी देखें, हम तो यूके को फॉलो करते हैं ना, हम अमेरिका को तो फॉलो नहीं करते। जैसे हम लफ्ज लिखते हैं ना कलर, कलर में हम यू देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका वाले जाएंगे तो यहाँ पे ओ देगा। फेवर में हम यू देंगे, लेकिन अमेरिका में जाओगे तो फेवर में ओ आर दोगे, इस तरह हो। तो ये यूके और अमेरिका का झगड़ा चल रहा है, यूके यूएस, यूके। चलें भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आप लोग अभी खुद डिसाइड करें। कमिटेड टू, आप जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आई एम कमिटेड टू बिकमिंग एन ऑफिसर, टू बिकमिंग। यूके वाले में एरर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर बनाने वाला है ना वो अमेरिका है। यूके वाले में एरर इसलिए आता है क्योंकि जो कंप्यूटर बनाया है ना, कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया है। किसने? अमेरिका ने बनाया है ना। तो अमेरिका तो वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर उसके पास है ना। बिल गेट्स यूके का है या अमेरिका का है? सॉफ्टवेयर जो है ना, देखें एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर चीजें बनाने वाला तो अमेरिका है ना। तो वो अपने सॉफ्टवेयर में वो डालेगा, आप नहीं दोगे, यू नहीं दोगे तो वो कहेगा तुम गलत हो। ये तो झगड़ा सालों से चल रहा है ना, कोल्ड वार। चलें, फिर कमिटेड टू हेल्पिंग, लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग। और यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है, he has committed murder, he has committed murder, उसने कत्ल किया है। अब कमिटेड मर्डर लिखा है हमने, तो कमिट एक इस तरह भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, टू हेल्पिंग इज कमिटेड टू हेल्पिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी है, कमिटेड टू हेल्पिंग, टू हेल्पिंग, ही इज कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर पीपल, शी इज कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर पीपल। नीचे लिख लिया है मैंने, तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। डेडिकेटेड बता दिया, डेडिकेटेड 2 दफा, डिवोटेड भी लिख लिया, कमिटेड भी लिख लिया, ये भी कमिटेड लिख लिया, लुक फॉरवर्ड भी लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे आ रहे हैं इंडोर्ड, गिफ्टेड और ब्लेस, ये 3 वर्ड है। लफ्ज हमने लिखा इंडोर्ड, ब्लेस्ड, इंडोर्ड, ब्लेस्ड, गिफ्टेड। आप कहते हैं ही इज इंडोर्ड with a lot of talent, इस तरह कहते हैं। she is यहाँ पे आएगा baby boy with 2 by या none of them। कंफ्यूज करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, हम लोग परेशान करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को परेशान करना हर पेपर सेटर का काम है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा। तो ब्लेस्ड आप कहते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, इस तरह हम कहते हैं शी इज गिफ्टेड, शी इज गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस, with wisdom,
मतलब उसके पास अक्ल है, बहुत ज्यादा अक्ल है, गिफ्टेड विद अक्ल। गिफ्टेड विद माना अक्ल है, उसके पास क्या है, अक्ल। क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया आपको, वो भी क्लियर हो गया। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे आप बताओगे तो मैं आगे चलूं फिर इसको, क्लास को। आज असल में बरसात का मौसम है, तो बच्चे इसलिए बरसात के वक्त कम आते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा और बच्चों के पास नेट का बहुत बड़ा इशू है, फुकदान है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी किसको समझ आ रहा है? हाँ यस करे, यस करे यहाँ पे। अच्छा, ये ही हैज मेड अ क्राइम आपका, ये गलत है आपका। ही हैज मेड अ क्राइम, क्राइम के साथ कभी भी मेड लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्राइम के साथ कमिटेड, ही हैज कमिटेड अ क्राइम। गलती अगर आप करते हैं, ही हैज मेड अ मिस्टेक, अब गलती के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैज मेड अ मिस्टेक, शी हैज मेड अ मिस्टेक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ही हैज डिनाइड, he has denied the offense। ठीक है, he has denied, आप इस तरह नहीं कहेंगे he has denied, he has refused, आप इस तरह he has refused the offense, ये आपका गलत हो जाएगा, रिफ्यूज नहीं कह सकते आप। क्राइम के लिए आप कहेंगे he has denied the offense। ठीक है, समझ आ रहा है? या आप कहेंगे he has confessed, he has confessed the crime। या आप इस तरह नहीं कहेंगे he has admitted, admitted the crime, ये वाला गलत हो जाएगा। हेलो, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? शाबाश, बताएं जाए। ये भाई कोई नहीं इंशाल्लाह पढ़ाएगा, इंशाल्लाह ताला। अंग्रेजी ऐसी कर दूंगा, आप कहोगे कि वाह भाई क्या बात है भाई, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्लियर हो गया सब, सबको क्लियर हो गया? चलें, बस आज इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू आर। इंशाल्लाह फतह होगी, सबकी फतह होगी, सबकी।